छात्र संघ चुनाव को निरस्त करने का मामला। आरयू में सभी संगठनों के छात्र नेता सामूहिक धरने पर बैठे। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की जा रही है और छात्रों ने कहा कि हम सबकी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला सरकार ले। मांग नहीं मानने पर सरकार को उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। तो लिंग दोह कमेटी की अवहेलना के लिए कल जिक्र भी किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो नई शिक्षा नीति का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव बंद करने का फैसला लिया था। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं और ये छात्र नेता के सामूहिक धरने से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये धरना अब जारी है। कल रविवार का दिन था, इसके बावजूद छात्र एक साथ इकट्ठे हुए और विरोध कर रहे थे, क्योंकि छात्र नेता चाहते हैं कि चुनाव करवाए जाए। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, अपडेट आपको दे देते हैं और हमारे साथ सहयोगी निवास चौधरी इस खबर पर अपडेट देने को जुड़े हुए हैं लाइव। निवास, आप कहां मौजूद है इस वक्त, किस तरह की तस्वीरें हैं? निवास, सुन पा रहे हैं आप? जी मेगा जी, तस्वीरें दिखाएं और साथ ही साथ बताएं निवास, कहां पर आप मौजूद हैं? जी देखिए मेगा, कुलपति सचिवालय के अंदर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एबीवीपी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले सभी संगठन जो है वो मिलकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे। रात को जो धरने पर बैठे थे सभी संगठन है वो साथ में बैठे थे, पर सुबह से जो यूनिवर्सिटी गेट के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है उससे एबीवीपी थी वो नदारद नजर आ रही थी। और अब एबीवीपी ने चुपके से कुलपति सचिवालय के अंदर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। जी निवास, जरा उस जगह पे जाइए जहां पर छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कुलपति के जो ऑफिस है उसके सामने धरना दे रहे हैं, उस जगह पर जाके जरा छात्रों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। जी मेगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जहां पे छात्र नेता जो है वो कुलपति सचिवालय में प्रदर्शन कर रहे हैं वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई जाए। छात्रों के बीच में उपस्थित नहीं रहते, उनका चेंबर हमेशा खाली पड़ा है। करने की कोशिश करेंगे छात्र नेताओं से जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कहाँ से हो। लगातार एबीवीपी जो है वो कल हम देख रहे थे कि साथ में जो थे धरने पर बैठी थी, आज कुलपति सचिवालय के अंदर एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। छात्र संघ चुनाव में आगे एबीवीपी की क्या रणनीति रहेगी? हम आज पूरे प्रदेश भर के महाविद्यालय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि अशोक गहलोत जी ने बताया कि धन बल और बाहुबल के चुनाव के बिहाव पे छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं, तो ये सब काम एनएसयूआई द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछले साल राजस्थान विश्वविद्यालय में मंत्री जी की बेटी चुनाव लड़ती है। ये धन बल का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा। दूसरी ओर हम देखेंगे जोधपुर विश्वविद्यालय में अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी पूरी सरकार के साथ चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। इससे बड़ा बाहुबल क्या होगा। ये सरासर गलत है। छात्र संघ चुनाव की राजस्थान सरकार तुरंत घोषणा करे, वरना विद्यार्थी परिषद और उग्र आंदोलन करेगा। एबीवीपी की आगे को लेकर क्या रणनीति रहेगी? 15 अगस्त का समय आ रहा है। पहले सभी संगठन एक साथ प्रदर्शन कर रहे थे, एक साथ चुनाव की मांग कर रहे थे। आज देख रहा हूँ एबीवीपी अलग प्रदर्शन कर रही है, एनएसयूआई का उधर अलग प्रदर्शन कर रहा है। एबीवीपी की आगे क्या मांग रहेगी सरकार से? विद्यार्थी परिषद ने जब जब छात्र किसी भी सरकार की हो, किसी भी संगठन की हो, जब जब जुल्म किया है सत्ता में, तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में रहकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और छात्रों को अपना अधिकार दिलाया है। हमारी आगे की रणनीति स्पष्ट है कि हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करके और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उग्र आंदोलन की स्थिति ना पैदा करें, जिससे विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता लाठियों से भी नहीं डरते, ना सरियों से डरते, ना जेल जाने से डरते। अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो सरकार जल्दी ही जल्दी इन बातों पर गौर फरमा कर छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे।
कुलपतियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, नेगेटिव रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी है, उसके मद्देनजर आप कुलपति सचिवालय के अंदर धरने को बैठे हैं। कुलपति की तरफ से क्या आश्वासन, क्या वो रिपोर्ट आपको दिखाई गई जिसमें कुलपतियों की नेगेटिव रिपोर्ट है वो उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी? बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति 30 दिन में से 22 दिन छुट्टी पे रहता है, जिसमें छुट्टियों में 7 दिन संडे की भी छुट्टी होती है। और ये बड़ा दुर्भाग्य, कुलपति साहब हम यहाँ पे आए तो कुलपति साहब कुर्सी छोड़कर भग गए हैं। क्या इतना डरपोक कुलपति विश्वविद्यालय में होना चाहिए? और ये अयोग्य कुलपति है, हम कई बार मांग कर चुके हैं सरकार से, ये सरकार के कठपुतली बन चुके हैं और कुलपति साहब ने हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है, ना वो यहाँ पर आएंगे। लगता है वो 1 महीने की लंबी छुट्टी पर चल गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। जी मेगा, तो देखिए यहाँ पर एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं उनका यही कहना है कि सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। अशोक गहलोत खुद हैं, वो राजस्थान वो छात्र संघ चुनाव से निकले हैं और वैभव गहलोत खुद धन बल बाहुबल का प्रयोग करते हैं। तो जो जिस तरह से ये कहा भी जा रहा है कि लिंग 2 कमेटी जो है उसकी अवहेलना होती है, लेकिन एक तरफ जो कुलपति हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई नया सेमेस्टर या जो सेमेस्टर सिस्टम लागू करना हो या नई शिक्षा नीति हो, उसको लेकर भी अड़चने आएंगी अगर इस तरह से हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। तो उस पर इनका क्या कहना है, एक रिएक्शन उस पर भी ले लीजिए। जी मैं देखिए, इनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव है, उनको मैंने इनसे ये भी पूछा कि छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर जो है आने वाली जो सेमेस्टर होंगे उन पे असर पड़ता है, पढ़ाई पे असर पड़ता है। तो इनका कहना यही है कि जिस तरीके से पढ़ाई का एक फॉर्मेट विश्वविद्यालय के अंदर है, उसी तरीके से उसी के तहत चुनाव भी किए जाते हैं। तो चुनाव के मद्देनजर है वो छात्र नेता हैं, वो विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम मुद्दे जो है वो उठाते हैं। अगर चुनाव नहीं हो पाएंगे तो जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कैसे उठाएंगे? अच्छा ठीक है, अब वहाँ कोई प्रशासन से मौजूद नजर आ रहा है? अगर हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि कुलपति तो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं और कुलपति अगर नदारद हैं तो ऐसे में अब आगे की कार्यवाही या प्रशासन जो है वो कैसे आगे इस पर रणनीति बनाता है, क्योंकि ये लोग तो धरने पर बैठ गए। मेगा, इसके पीछे के 2 कारण है प्रदर्शन करने के। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर ये स्टूडेंट प्रदर्शन कर नहीं सकते, गेट के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर एनएसयूआई संगठन प्रदर्शन कर रहा है, बाहर प्रशासन प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रहा। कुलपति सचिवालय के अंदर भले ही ये छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हो पर कुलपति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये इनसे मांग करने आए थे कि जो ज्ञापन या जो रिपोर्ट उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी है वो छात्रों को सौंपी जाए, ताकि उसमें पता चले कि कुलपतियों ने उच्च शिक्षा विभाग को क्या रिपोर्ट सौंपी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।